नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, अगर आप खास करके पीएचडी या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो जो आपका सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है, तो फिर ये वीडियो जो है आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही कई तरह के आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कई तरह के हल मिलेंगे। और इसके साथ साथ जब थीसिस वगैरह करोगे वहाँ पे भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। या फिर आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी लिया है या फिर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो सब्जेक्ट जो पॉइंट है ये है बालेंट संलक्षण यानी बालेंट सिंड्रोम। ये जो बालेंट थे ये एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है अपने मनोवैज्ञानिक यानी कि जो अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक संरक्षण की खोज किया और उसी का नाम जो है बालेंट संरक्षण रखा गया। तो फिर आइए और इसको हम देख लेते हैं। बालेंट सिंड्रोम 1909 में बालेंट संरक्षण जैसे पद का प्रतिपादन बालेंट द्वारा किया गया। इस संरक्षण के प्रतिपादन का आधार उनके द्वारा एक ऐसे रोगी का अध्ययन किया जाना था जिसका वित्तीय पाली जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। बालेंट ने पाया कि रोगी में मानसिक दोष का कोई भी लक्षण मौजूद नहीं था। इसमें न तो एप्रोक्सिया और ना ही एफासिया का कोई भी लक्षण जो है वो स्पष्ट था। इनका दृष्टि प्रत्यक्षण अस्पष्ट था, पूरा तरह से ठीक था, परंतु वे किसी वस्तु का उपयोग, नाम, रंग आदि का जो है वो अस्पष्ट प्रत्यक्षण करता था। परंतु फिर भी उस रोगी में 3 असाधारण लक्षण थे जो मौजूद थे उसके अंदर, जिसके कारण बालेंट ने उसे विशेष उसका जो है अध्ययन किया और इस संलक्षण का जो नाम है वो बालेंट संलक्षण पड़ा। तो आइए और वो जो 3 जो लक्षण थे वो कौन कौन से मुख्य लक्षण थे जिनके चलते बालेंट को है विशेष जो है अध्ययन करना पड़ा या फिर खोज करना पड़ा। तो आइए और फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला था, जब इस रोगी के सामने बहुत सारे उद्दीपकों को रखा जाता था तो वह सीधे इन उद्दीपकों पर स्वतः ही देखता था, परंतु वह अपने दृष्टि को 35 डिग्री से 40 डिग्री तक दायां कर लेता था। इससे कोई भी ऐसे समझ रहे हैं, मतलब मेरा जो अभी आई फोकस है कैमरे पे है, परंतु मेरा जो शरीर का जो खास करके गर्दन का जो एंगल है ये चेंज हो चुका है और उसी दिशा में पड़े उद्दीपकों को ही वह सिर्फ देख पाता था। इस तरह से वह बाएं दृष्टि क्षेत्र के कुछ उद्दीपकों की उपेक्षा करता था, परंतु उसके अतिरिक्त वह दायां दृष्टि क्षेत्र के कुछ हिस्सों की भी जो वो उपेक्षा करता था। दूसरा है, जैसे ही रोगी का ध्यान किसी उद्दीपक या वस्तु की ओर जाता था तो उससे कोई अन्य उद्दीपक जो है दिखलाई नहीं पड़ता था। इस तरह से रोगी का ध्यान एक समय में किसी एक उद्दीपक तक ही सीमित होता था, जो सचमुच में एक ऐसी विकृति थी जिसे पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर तो अलग अलग जो है मुद्रित होता है। तीसरा जो था, रोगी को दृष्टि निर्देशन में किसी लक्ष्य वस्तु पर पहुंचने में कठिनाई होती है। इस लक्षण को दृष्टि एटैक्सिया कहा जाता है। उक्त तीनों जो लक्षण है इनको मिला के जो है बालेंट संलक्षण यानी बालेंट सिंड्रोम जैसे पद का प्रतिपादन किया गया, जो किसी एक भित्तीय पाली के क्षतिग्रस्त होने पर उत्पन्न नहीं होता है। इस संलक्षण के उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि दोनों ही भित्तीय पाली जो है वो क्षतिग्रस्त होने चाहिए। तो ये था हमारा खास करके जो बालेंट संलक्षण है। इससे रिलेटेड टॉपिक अगर आए तो याद रखिएगा कि इसके जो है उत्पन्न होने के लिए दोनों भित्तीय पाली या फिर ऐसे कहें कि जो दोनों जो भित्तीय पाली होते हैं ये क्षतिग्रस्त होने ही चाहिए। एक साइड के भित्तीय पाली के क्षतिग्रस्त होने से कुछ नहीं होता, ये संलक्षण जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं।